हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक जनरल नॉलेज एग्जाम में। आज हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा जो कि 11 अगस्त 2024 को पूछे गए हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो कि प्रश्न जो है ये आपको स्मृति पर आधारित है, लेकिन हम इसमें 100 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो आप लोगों को पूछे गए हैं। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये प्रश्न पूछे गए हैं या नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी कोशिका को शरीर की सैनिक कहलाती है? तो WBC जो होती है इसे हम शरीर का सैनिक कहते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल। यानी इसका आकार जो होता है ये आपको अनियमित होता है, बदलते रहता है और ये रोगों से लड़ने की शक्ति हमें प्रदान करती है। दूसरा क्वेश्चन है आपको, जापान में नागासाकी पर बम कब गिराया गया था? तो यह गिराया गया था आपको 9 अगस्त 1945 को। पहला जो गिराया गया था वो 6 अगस्त को गिराया गया था और दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। पहला बम का नाम जो था आपको लिटिल बॉय था और दूसरे बम का नाम क्या था? फैटमैन था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया था, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था आपको 1879 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1879 में हुआ था आपको। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया हुआ है, रेड डाटा बुक किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो रेड डाटा बुक आपको IUCN द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान आपको देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, बिहार में पहली कंपनी कहाँ लगाया गया था? तो ये 1632 ईस्वी में लगाया गया था। 1632 में पटना में डच ने लगाया था और डचों का पतन जो हुआ था भारत में वो आपको बेदरा के युद्ध से डच का पतन हो गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो मराठी भाषा में लिखी गई है। गुलामगिरी आपको किस भाषा में लिखी गई है? मराठी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान 7.4 होता है और रक्त की प्रकृति जो होती है यह आपको क्षारीय होती है, रक्त की प्रकृति। अगला क्वेश्चन था, सेरीकल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो रेशम कीट पालन का सेरीकल्चर में अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है ये आपको शिवहर है। आइए उस टॉपिक से महत्वपूर्ण चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? शेखपुरा है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है ये आपको पटना है बिहार में। अगला क्वेश्चन था दोस्तों आपको, इब्न बतूता किस पुस्तक के लेखक थे? तो रेहला पुस्तक के लेखक जो थे ये इब्न बतूता थे और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आए थे, मोरक्को देश से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है काराकोरम दर्रा। किस हार्मोन को दूध जनक हार्मोन भी कहते हैं? तो LTH हार्मोन को हम लोग दूध जनन हार्मोन भी कहते हैं और ये मादा में आपको पाया जाते हैं LTH हार्मोन। अगला क्वेश्चन था, विजयनगर की राजधानी कहाँ है? तो हम्पी है। दोस्तों ये सभी बिहार पुलिस में आज के पूछे गए ओरिजिनल क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, जापान में नागासाकी पर बम कब गिराया गया था? तो वही 9 अगस्त को गिराया गया था, जिसका नाम क्या था? आपको लिटिल बॉय नाम था। SBI के चेयरमैन कौन है अभी? माधवीलता। दोस्तों कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आज पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन था आपको, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दोस्तों आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि बिहार पुलिस में आज का जो क्वेश्चन पूछा गया है ये सही है या नहीं। वैसे हमको लग रहा है ये 100% आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था वो था, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? ये धोलावीरा से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। नाजी पार्टी के संस्थापक कौन थे? एडोल्फ हिटलर थे, जर्मनी के। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो आर्टिकल 20 और 21 ये जो है आपातकाल के समय भी लागू रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान कितना होता है? तो 6 ये बड़ी जी का मान होता है आपको 6.67 गुना 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर या kg और छोटी जी का मान आपको 9.8 होता है। दोस्तों आज जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें कुछ प्रश्न इजी थे, कुछ मॉडरेट थे और कुछ जो थे आपको हार्ड थे। जैसे यूरेनियम का अयस्क कौन है? तो पिंच ब्लेड जो है आपको यूरेनियम का अयस्क है। पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। जैसे दोस्तों करंट अफेयर्स में पूछा गया था 2023 का क्वेश्चन, शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ईरान के हैं ये। ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रांस पेरिस में भी हो रहा है।
कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको बिहार से भी पूछे गए थे, जैसे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। HF में कौन सा बंध होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड में, तो ये हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो CCl4 का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है, या कहीं कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग आपको आग बुझाने में किया जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में CCl4 दिया जाए तो इसे ही टिक करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन था, पटना किस नदी के किनारे बसा है, तो पटना आपको गंगा नदी के किनारे बसा है। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो ये बेगूसराय में है बरौनी तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता था। ये साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद सूरत विभाजन कब हुआ था, 1907 में हुआ था सूरत विभाजन, जिसमें गर्म दल और नरम दल बने थे। एक क्वेश्चन आपको RBI से भी पूछा गया था। और उसके बाद देखिए, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या पूछा गया था, 75 है, राज्यसभा में 16 है, लोकसभा में 40 है और विधानसभा में 243 है। बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, 75। बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी है, 16। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है, 40। बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 243। उसके बाद ज्योग्राफी से आपको पूछा गया था, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अन्नामुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अन्नामुदी है। एक क्वेश्चन था शायद आपको, जो भारत रत्न बिहार में किसे मिला है, तो अभी हाल ही में मिला है आपको कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है। उसके बाद था, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो था आपका पॉलिटी से था, जो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ज्योग्राफी से था, वायुमंडल गर्म होता है किस विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन थे, तो मोसले थे। लघु पठन, एक क्वेश्चन साइंस से था, लघु पठन के समय करंट क्या होता है, इसमें करंट में धारा की दिशा लघु पठन में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है, जिससे फ्यूज उड़ जाता है, धारा की क्या हो जाता है, धारा की मात्रा बदल जाती है, धारा की मात्रा क्या होती है, बदल जाती है, लघु परिपथन हो जाता है, जिसको लघु पठन भी हम लोग कहते हैं। एक क्वेश्चन आपको जाइलम से था, जो जाइलम क्या ले जाता है, जाइलम पानी ले जाता है, जाइलम जड़ से संबंधित है। और फ्लोएम जो है आपको खनिज लवण ले जाता है, फ्लोएम क्या ले जाता है, पौधे में खनिज लवण को ले जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है, तो WB वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन आपको स्थित। अगला क्वेश्चन था, जो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो अवतल लेंस लगाया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस लगाया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लगाया जाता है, उत्तल लेंस लगाया जाता है दूर दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष में आदमी दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। 1 जूल बराबर होता है आपको 10⁻7 अर्घ। दोस्तों यह वीडियो हम करवाए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद जो था, एक क्वेश्चन आपको बिहार लोक नृत्य से संबंधित था, जाट जाटिन लोक नृत्य कहाँ है, बिहार में होता है। सामा चकेवा भी आपको बिहार का में ही लोक नृत्य होता है, जो भाई बहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था, तो 1990 में मिला था भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को कौन सुलझाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को सुलझाता है। राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति है वो आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72 के तहत है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है लोकसभा की सदस्य बनने के लिए। उसके बाद जो होता है राज्यसभा के लिए कितनी होता है, 30 वर्ष होती है। एक क्वेश्चन था आपको, जो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वन अनुसंधान जो है आपको देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन था आपको, छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ये छठी अनुसूची में स्थित राज्य हैं, यानी AMTM असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ये जो है छठी अनुसूची में स्थित राज्य हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ, जो कि प्रथम कौन थे, ऋषभ देव थे और 24वें थे आपको महावीर स्वामी। अब देखिए NPK यानी नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस ये कितनी मात्रा रहनी चाहिए, तो NPK का अनुपात रहता है आपको 4:2:1। नाम प्रदीप कुमार। NPK नाइट्रोजन 4, फास्फोरस 2 और पोटासियम 1 ये खेत में उर्वरक के रूप में मिलाया जाता है। भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र था नीलगिरी, जो कि 1986 में संरक्षित हुआ था।
अगला क्वेश्चन है जाजिया कर किसने लागू किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जाजिया कर लागू किया था। ये अरब यानी सिंध का शासक था। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर पटना 1912 में ये 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का। एस्पेरे गिलास का प्रयोग किस लिए होता है? तो अल्कोहल में होता है एस्पेरे गिलास का प्रयोग होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? तो 100 विषय आते हैं। संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं और समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। और बक्सर की युद्ध की समाप्ति हुई थी आपको इलाहाबाद की संधि के तहत। एक क्वेश्चन था आपको अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर रहने पर प्रतिबिंब, तो इसका दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। mRNA जो होता है इसको संदेश वाहक कहा जाता है। शरीर का कोशिका शरीर का संदेश वाहक किसको कहा जाता है? mRNA को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये भी था, तो 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को कहाँ हुई थी? जेनेवा में हुई थी। एक क्वेश्चन था बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। अभी बताए थे जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। यानी जल क्या होता है आपको? उदासीन होता है। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं RBI के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन था गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। नीति आयोग के CEO कौन है? तो VR सुब्रमण्यम। ये करंट का क्वेश्चन है। नीति आयोग के CEO है VR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन था अम्ल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? यानी नीला को लाल कर देता है अम्ल। ABR यानी अम्ल जो है यह नीला को ब्लू को क्या करता है? रेड कर देता है। ABR अम्ल लिटमस पत्र नीला को क्या करता है? लाल कर देता है। एक क्वेश्चन था ब्लैक फुट नामक बीमारी किस रोग से होती है? आर्सेनिक के अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक रोग होती है। कोलंबस किस देश का निवासी था? तो जेनेवा का निवासी था। उसके बाद दोस्तों आपका कुछ क्वेश्चन हिंदी का भी था जिसमें पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द ये सभी क्वेश्चन आए हुए थे। अगला क्वेश्चन था आपको पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है? शुक्र है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपको दूध से संबंधित है। वर्गीज कुरियन को भारत में दूध का यानी पितामह कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड का। अगला क्वेश्चन आया था जो प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो अभी 2 बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। और नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये आज आए हुए क्वेश्चन थे जो कि आपको बिहार पुलिस में पूछे गए थे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिले। जय हिंद।